नमस्कार दोस्तों रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे दुनिया ने S-400 की ताकत देखी थी। तो सोचिए S-400 अगर ऐसा है तो S-500 किस प्रकार का होगा। और आप सब जानते हैं कि आज व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं भारत। आई थिंक बस कुछ ही मिनटों में पहुंचने ही वाले होंगे, दिल्ली में लैंड करने वाले होंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे तो S-500 को लेकर काफी चर्चा होने लग गई है। आप देख सकते हो खबर, पुतिन इंडिया विजिट पुट्स स्पॉटलाइट ऑन रशियाज S-500। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे S-400 के साथ कि एग्जैक्टली किस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि ये बड़े स्तर पर एक बड़ा अपग्रेड आप मान सकते हैं और ये भारत को स्ट्रैटेजिकली कैसे फायदा दिला सकता है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी IQ पर आज से मिशन सक्सेस सेल स्टार्ट हुआ है। मतलब अगर आप कोई भी UPSC कोर्स बैच लेना चाहते हैं, जैसे 2026 का जो क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स के लिए जिसमें ये सारे फीचर्स मिलते हैं वो ले सकते हैं, या फिर 2027 का जो हमारा फाउंडेशन बैच है जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। लिंक सभी का कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद भारत में पहला विजिट है पुतिन का, और पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि आखिरकार भारत और रशिया के बीच में किन किन चीजों को लेकर सहमति बनेगी। और इसी बीच यहां पर क्वेश्चन आता है S-500 को लेकर, क्योंकि रशिया ने डेवलप किया और काफी बड़े बड़े क्लेम किए हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो S-500 इतना मैटर क्यों करता है, ये S-400 से कितना डिफरेंट है, ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले S-400 के बारे में जल्दी से जान लेते हैं एक बार, तभी आपको अच्छे से S-500 की जो ताकत है वो समझ में आ पाएगी। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, S-400 रशिया का लॉन्ग रेंज मोबाइल मल्टी लेयर्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर जिसको आप कहीं पर भी किधर भी आसानी से ले जा सकते हैं। और ये मल्टी लेयर्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मतलब कोई भी अगर परिंदा आप कह लीजिए, मिसाइल कह लीजिए, कोई भी अगर आसमान में आता है आसपास उसके रडार में, तो यहां पर उसको किल कर देगा, मतलब खत्म कर देगा पूरी तरह से। और अभी अगर आप देखोगे तो इस समय कई दशकों से इसकी टेस्टिंग वगैरह चली रही थी। रशिया काफी बड़े स्तर पर प्रयास कर रहा था और पिछले कुछ सालों से ये कई देशों के अंदर यहां पर यूज किया जा रहा है। जैसे भारत तो हो ही रहा है, टर्की हो गया, चाइना, कई देशों ने यहां पर खरीदा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है S-400 के साथ कि ये बैटल टेस्टेड है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने यहां पर टेस्टिंग की, जिस तरह से पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की भारत पर हमला करने की, वो भेज नहीं पाया। और इसी की वजह से, और रशिया तो यूज कर ही रहा है यूक्रेन के खिलाफ। तो इसके अगर हम टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसके रेंज की बात करें तो 380 से 400 किलोमीटर शॉर्ट टू लॉन्ग रेंज, डिपेंड करता है कि मल्टी मिसाइल आर्किटेक्चर है, अलग अलग रेंजेस हैं। फिर इसके अलावा टारगेट्स कौन कौन ये आपका कैच कर सकता है, तो वो हो गया एयरक्राफ्ट, UAV, क्रूज मिसाइल्स और कुछ टैक्टिकल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन सबको ये किल कर सकता है। एंगेजमेंट एल्टीट्यूड की बात करें तो अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के वॉर में। क्या है कि पृथ्वी से कितने ऊंचाई तक ये दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट को, मिसाइल को एंगेज कर सकता है, तो करीब 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक बताया जाता है। और दूसरा है रडार सूट, इसके अंदर पावरफुल लॉन्ग रेंज जो रडार है वो लगे हुए हैं ताकि साइमल्टेनियसली हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स को एक साथ ये ट्रैक कर सके। और भारत का अगर हम स्टेटस की बात करें तो आप सब जानते हैं 2018 में हमने ये डील साइन किया था रशिया के साथ 5 S-400 सिस्टम को लेकर। और अभी क्या है कि भारत को 3 इस तरह के पूरे जो सिस्टम है S-400 के वो मिले हुए हैं, और एक आपका 2026 में मिलेगा और जो 5वां है वो आपका 2027 में मिलेगा। तो ये हो गया S-400। जहां तक S-500 का सवाल है तो देखो इसका ऑफिशियल नाम अगर आप देखोगे S-500 प्रोमेथियस और 55R6M ट्रायम्फेटर M, और इसको पोजीशन किया जाता है एज अ नेक्स्ट जनरेशन एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि S-400 से कहीं ज्यादा एडवांस है। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले अगर आप इसकी कैपेबिलिटी देखो तो इट कैन इंटरसेप्ट हाइपरसोनिक वेपन्स। मतलब आज के डेट में आप देख रहोगे चाइना हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये लोग आजकल हाइपरसोनिक वेपन्स, स्पेशली जो ग्लाइड मिसाइल्स हैं, एक प्रकार से आप समझिए पृथ्वी है और कहा जाता है कि इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि पृथ्वी के नीचे सरफेस के नज़दीक, मतलब एक तो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, हम सब जानते हैं, ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, नीचे गिरता है, वो एक अलग चीज़ हो गया। यहाँ पर जो ग्लाइड मिसाइल्स हैं वो पृथ्वी के कई चक्कर काट सकते हैं और जहाँ पर भी इसको ब्लास्ट करना हो, अटैक करना हो, वो कर सकता है। आप इसके रास्ता चेंज कर सकते हो।
ठीक है। तो हाइपरसोनिक वेपन्स की हम बात करें, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, तो उसको भी ये इंटरसेप्ट कर सकता है, सबसे पहली कैपेबिलिटी। दूसरा है एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी। देखो मैंने आपको बताया था कि S-400 का कैपेबिलिटी है कि वो एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक जा सकता है। तो एग्जोस्फीयर की जब हम बात करते हैं, मतलब 100 किलोमीटर अबव, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है सरफेस से 100 किलोमीटर अबव, तो ये जो S-500 है इसकी कैपेबिलिटी है कि अगर कोई ऐसा मिसाइल जो जैसे बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है, स्पेस में जाता है, वहां से फिर वो जो है इधर की तरफ आता है, तो वो स्पेस में ही यहाँ पर एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है वो उसको अटैक कर सकता है, उसको किल कर सकता है। ये कैपेबिलिटी यहाँ पर S-500 के पास है। फिर इसका एक्सटेंडेड रेंज भी है, बताया जा रहा है 500 से 600 किलोमीटर तक ये इंटरसेप्ट कर सकता है, सामने वाले मिसाइल्स को किल कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में काफी काम आएगा। लो अर्थ ऑर्बिट कैपेबिलिटी, देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहां पर बताई जा रही है। आप सब जानते हैं, बोला जाता है कि लो अर्थ ऑर्बिट में कई सारे सैटेलाइट्स वगैरह हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा दुश्मन देश एक सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है हमारे ऊपर नजर रखने के लिए, तो हम उस सैटेलाइट को अगर खत्म करना चाहें तो वो भी कैपेबिलिटी S-500 के पास है, ठीक है। अब ये क्लेम किया जा रहा है रशिया के द्वारा, मतलब पृथ्वी से ही यहां पर हम इसको लॉन्च करेंगे और लो अर्थ ऑर्बिट में जो मिसाइल है उसको किल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बताया गया है कि S-500 का जो रिस्पांस टाइम है वो और ज़्यादा तेज है। इसके अंदर एनहेंस्ड रडार सिस्टम लगा हुआ है, कमांड सिस्टम लगा हुआ है, ताकि रैपिड एंगेजमेंट किया जा सके और मल्टीपल साइमल्टेनियस एंगेजमेंट कर सकता है। ये हाई स्पीड ट्रैकिंग है इसकी कैपेबिलिटी और पैरेलल इंटरसेप्ट कैपेसिटी है इसके पास। अगर हम स्टेटस की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी प्रोडक्शन अभी लिमिटेड है और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट सिर्फ अभी रशिया के पास है और अभी तक कोई ऐसा एक्सपोर्ट नहीं किया गया इसका। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी समझना है कि S-400 के मुकाबले ये लेस कॉम्बैट प्रूवन है, मतलब S-400 तो टेस्टिंग हो ही गई है स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन ये क्या अच्छे से प्रूव कर पाएगा, क्योंकि जो वेपन टेस्टेड होता है वॉर के दौरान उसकी अलग ही बात होती है। आपको पता है कि हाँ ये इसकी कैपेबिलिटी है, ये कर पाएगा। खैर यहाँ पर अगर आप इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन देखना चाहो कि यहाँ पर इसकी रेंज क्या है, एल्टीट्यूड, ये सब जो मैंने आपको बताया, इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन भी आप इसको कर सकते हो S-400 और 500 के बीच में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि S-500 भारत के लिए इतना मायने क्यों रखता है। देखो हमारी जो कैपेबिलिटी है उसको बहुत एनहेंस कर देगा। अगर हम इसको एक्वायर करते हैं तो भारत का जो डिफेंस एनवेलप है वो ड्रामेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। इससे हमें जो एंटी हाइपरसोनिक डिफेंस है वो मिल जाएगी। मतलब आज के डेट में चाइना जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह लॉन्च कर रहा है, उसके पास कैपेबिलिटी आ गई है, तो उससे हमें सुरक्षा मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, न्यूक्लियर एसेट्स, उन सबको हम बता सकते हैं। फिर इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है, इसकी वजह से भारत रशिया के जो डिफेंस टाइज है और मजबूत होंगे। भारत का एक प्रकार से जो कोशिश है ना मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस शील्ड की, सुदर्शन चक्र, आप सब जानते हैं पीएम मोदी ने लाल किले से अनाउंस किया था, तो उसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ भारत का जो एम्बिशन है टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर मिसाइल थ्रेट, उसको एक प्रकार से कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि भारत को एक सुरक्षा मिल सकेगी। लेकिन हाँ, इसमें भी कई सारे लिमिटेशंस हैं, चैलेंजेस हैं, वो भी आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। सबसे पहला तो यह है कि एक्सपोर्ट कंस्ट्रेंट, मतलब S-500 का प्रोडक्शन अभी लिमिटेड है जैसा मैंने आपको बताया, और क्या एक्चुअल में रशिया उसको एक्सपोर्ट करना चाहेगा, क्या फिर भारत उसको खरीदेगा, इसको लेकर कई सारे सवाल हैं। फिर दूसरा कॉस्ट और लॉजिस्टिक, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि S-500 S-400 के मुकाबले बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने वाला है और इसके लिए आपको एडवांस ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी कुछ चाहिए होगा। इसके साथ साथ इंटीग्रेशन में भी चैलेंज आ सकता है, मतलब हमारा जो अभी करंट सिस्टम है S-400 का, इंडिजिनस सिस्टम हो गया, हमारा आकाश हो गया, इजरायली सिस्टम हो गया, उन सब के साथ S-500 क्या इंटीग्रेट हो पाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और नेक्स्ट है आपका जियो पॉलिटिकल रिस्क। ऑब्वियसली बात है, अगर भारत कोई बड़ा डील करता है S-500 का, तो काटसा के तहत भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाया जा सकता है। ट्रंप, आपको पता नहीं है कि मतलब कुछ भी कर सकते हैं ना ट्रंप, तो आपको आप देख ही रहे हो किस तरह का रवैया है भारत के साथ। तो यहाँ पर भारत के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, और वल्नरेबिलिटीज भी है। कोई भी ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो एकदम 100% प्रूफ हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से अटैक किया जा सकता है, एंटी रेडिएशन मिसाइल हो गया, स्टेल्थ क्रूज मिसाइल हो गया, तो इससे भी S-500 को जो है अटैक किया जा सकता है। खैर कंक्लूजन लेकिन ये निकलता है कि देखो S-500 को एक जनरेशन लीप बताया जा रहा है S-400 के मुकाबले, स्पेशली रेंज में, एल्टीट्यूड में, बैलिस्टिक डिफेंस में और हाइपरसोनिक इंटरसेप्शन में। लेकिन ये एक नया है, अभी अनप्रूवन है, लिमिटेड प्रोडक्शन है,
क्या एक्सपोर्ट होगा नहीं होगा, कई सवाल हैं। बट यहाँ पर क्योंकि पुतिन आ रहे थे भारत और इसी की वजह से ऑब्वियस सी बात है S-400 का डिलीवरी तो भारत को मिलना ही है, बाकी की जो दो सिस्टम है। लेकिन आगे चर्चा तो डेफिनेटली होगी S-500 को लेकर, और कुछ भी अगर आता है इस पूरे मीटिंग में, बायलैटरल समिट में, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। बट आई होप कि S-500 के बारे में अब आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत का जो स्वॉर्ड फिश रडार है, इट इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, मिशन सक्सेस सेल के दौरान आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे किसी भी कोर्स बैच पर ले सकते हैं। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है, लेकिन सही मेंटरशिप मिल जाए तो हर चैलेंज मैनेजेबल हो जाता है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की फुल प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। टॉप फैकल्टीज, कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम से इंटरव्यू तक सब कुछ एक ही कोर्स में। डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब यहाँ रेडी है। लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आपका टारगेट 2027 है, दिस इज द स्मार्टेस्ट टाइम टू बिगिन। स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो P2I बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए ताकि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएं। नंबर है 0924002323। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।